कैसे डूबती लड़की की जान बचाने के लिए पानी पर दौड़ने लगा ये साधु, देखकर उड़ जाएंगे होश। भगवान है या नहीं, इस बात पर सदा से मतभेद चले आ रहे हैं और ऐसे कई मतभेद का सीधा और आसान हल है कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो भगवान भी पत्थर समान ही है। और वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, पर ढूंढने वाली की आस्था और मन पवित्र होना चाहिए। ऐसी ही पवित्र आस्था की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के खगड़िया नाम जिले में आशा नाम की एक किशोरीय युवती रहा करती है, जो कि माँ दुर्गा की असीम भक्त थी। माँ दुर्गा के मंदिर जाना, नवरात्रों में उपवास रखना आशा का नियम था। वो सभी के साथ सभ्य व्यवहार करती थी। वो एक विद्यालय में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया करती थी और जब भी खगड़िया में कोई भी माता दुर्गा का कीर्तन या जगराता होता, उसमें भी आशा तन मन धन से अपना योगदान दिया करती थी। समाज के लिए छोटी सी उम्र में आशा एक उदाहरण बन चुकी थी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ आशा अपनी भी पढ़ाई किया करती थी। आशा के जीवन में सब कुछ सुखमय व्यतीत हो रहा था। कुछ ही दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आया। खगड़िया में भव्य मेले का आयोजन किया गया। आशा ने भी महाशिवरात्रि का उपवास रखा और सूर्योदय से पहले ही खगड़िया से लगी गंगा नदी के किनारे स्थित शिवलिंग पर पूजा करने पहुंची। शिवलिंग के स्नान के लिए गंगा से जल भरने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गंगा में गिर गई। गंगा नदी का बहाव उन दिनों भी तेज था, जिसके कारण कुछ ही पलों में आशा गंगा नदी के बीच जा पहुंची। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम ना था। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दे। आशा ने बहुत कोशिश की, परंतु वो तैर नहीं पा रही थी क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। आशा ने बहुत आवाज लगाई, परंतु इतनी सुबह वहां आसपास उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। आशा को लगा आज तो मृत्यु उसे गले लगा ही लेगी। उसने माँ दुर्गा को याद किया। आगे बढ़ते हुए पानी का बहाव और तेज हो रहा था। बहते बहते वो एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और आशा के बहने की दिशा बदल गई और रफ्तार भी बढ़ गई। तभी उसने देखा कि एक साधु किनारे से दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। आशा ने साधु से किसी को बुलाकर लाने को कहा, परंतु उस साधु ने आशा की बात को अनसुना किया और नदी में कूद गया और ऐसा लगा कि वो साधु पानी पर दौड़कर आशा की ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते वो साधु नदी के मध्य में पहुंच गया और आशा का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए आशा को तेज बहाव से बहती हुई गंगा नदी से बाहर ले आया। आशा जब तक खुद को संभाल कर उस साधु से कुछ पूछती, तब तक वो साधु वहां से गायब हो चुका था। आशा को समझ ही नहीं आया कि एक साधु पानी पर दौड़ कैसे सकता है। आशा ने वापस जाकर खगड़िया के लोगों से उस साधु के बारे में पूछा और उसे ढूंढने की शुरुआत की, परंतु कोई उस साधु के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ ही समय में पूरी खगड़िया जिले में साधु के पानी में दौड़कर आशा की जान बचाने की बात फैल गई। जब ये बात खगड़िया के मंदिर के महंत को पता चली, वो तुरंत आशा के पास पहुंचे और उससे बोले कि वो साधु तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्हें माँ दुर्गा ने स्वयं साधु के रूप में भेजकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की हुई है। आशा ये सुन भाव विभोर हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। इस बात से पूरे खगड़िया के लोग आश्चर्य में रह गए और आशा ने मंदिर जाकर माँ दुर्गा को धन्यवाद किया और 11 कन्याओं को मुफ्त शिक्षा देने का प्रण भी लिया। इस घटना को जानने के बाद भगवान होते हैं या नहीं, इस पर आप सभी का क्या मत है? दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दे। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।